आकाश मार्ग से विमान चलता चलता भरद्वाज के आश्रम पर आया। उस समय के सबसे बड़े विमान इंजीनियर भरद्वाज जी थे, विमानन इंजीनियर भरद्वाज जी थे। विमान के कल पुर्जे कुछ ठीक किए गए होंगे। वहाँ से श्रृंगबेरपुर में केवट के इस पार आके नाव रुका। केवट दौड़ता दौड़ता आया, कहा भगवान आप गए थे हमारी नाव पर बैठकर, आए हैं हवाई जहाज से, हमारी नाव पर नहीं बैठेंगे। राम ने कहा केवट पहले की उतराई बाकी है। केवट ने कहा भगवान हम आपका राज तिलक देखना चाहते हैं। राम ने कहा फ्लाइट में आ जाओ। इतनी सीट थी वहां कोई भी आ सकता है, ऐसी अद्भुत फ्लाइट। सबको लेकर अयोध्या के निकट पर विमान उतरा है। हनुमान जी को राम ने कहा जाओ देखो भरत को, अगर उसका राज काज ठीक से चल रहा हो यहां से हम लोग वापस चलेंगे। हनुमान जी आए हैं। भरत जी लकड़ी का चिता जोड़ चुके थे, वेट कर रहे हैं आज का दिन डूबे भरत जी प्राण त्याग देंगे। एक दिन अगर विलंब किए मेरे भैया तो जियत न पावे वीर। हनुमान जी ने जब लकड़ी का चिता जोड़े हुए देखा और आग सुलगा दिए थे, ज्यादा विलंब नहीं कर पाएंगे हम भरत जी ने। लेकिन हनुमान जी आकर कम शब्दों में रिपुरन जीती सुजस सुर गावै, रिपुरन जीती सुजस सुर हो सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत हो रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत हाँ सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी कम शब्दों में सब बता दिए। अगर ये कह देते राम आ रहे हैं तो प्रश्न खड़ा होता, इसका मतलब सीता को हार गए और लक्ष्मण मर गया। और अगर ये कहते नहीं राम सीता दोनों आ रहे तब भी प्रश्न खड़ा होता, सीता को कैसे लेकर आ रहे, निहुरा करके मांग के ला रहे हैं, खाली लक्ष्मण मर गया। अगर यह कहते राम सीता लक्ष्मण तीनों आ रहे तब भी प्रश्न खड़ा होता। इसलिए एक ही लाइन में हनुमान जी ने कह दिया रिपुरन जीती, युद्ध में शत्रु को जीत कर सुजस सुर गावत, जिनके यश का गान आकाश में देवता कर रहे हैं। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत हो सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी का परिचय हुआ। हनुमान जी वापस लौट के आए, सारा बात राम को बताए। इधर भरत जी दौड़े दौड़े अयोध्या आए। अयोध्या गुरुदेव को बताए अयोध्या वासियों से, अरे आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, हरे स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार हो आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार, कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। मंगल कलश विचित्र संवारे सजे राखी सब निज निज द्वारे, मंगल कलश विचित्र संवारे सजे राखी सब निज निज द्वारे। खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो
प्रिय सज्जनों, अयोध्या नगरी सजाई गई। राम जी का आगमन सुनकर अयोध्या के नर नारी सब दौड़ पड़े। राम जी ने दूर से देखा, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। राम जी ने सोचा किससे पहले मिलूं किससे बाद में। राम एक से अनेक हो गए। कोई ऐरू गैरू नत्था खैरू कहत मत मानिए। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, भगवान इतने रूप में प्रकट हो गए, क्षणमह समझ मिले भगवाना। उमा मरम काहू नहीं जाना। इस मरम को कोई नहीं जान पाया, क्षण में राम सबसे मिल लिए। जब जब इक्ष्वाकु वंश में कोई शासक होता है तो इंद्र के यहां से स्वर्ग से सिंहासन आता है। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सो बरन न जाई। मैं आपको बता दूं, आज मेरे प्रभु राम जी का राज तिलक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयस दीन्हा। गुरुदेव वशिष्ठ ने राज तिलक किया, राम राज्य की स्थापना हुई।